कि जो खुद ठगा है वो कहाँ किसका सगा है। मतलब उनका बिल तो आ रहा है, अब आपका नंबर है। स्मार्ट मीटर लगा है आपके घर? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर ऐसे में मुकेश भाई एक सवाल तो फिर आपके वार्ड के लोग खड़ा करेंगे कि हमारे घर में लग गया, हमारा जो पार्षद है उन्हीं के घर में नहीं लगा है। अब जो वीरेंद्र तिवारी जी है वो कहते हैं कि कांग्रेस जो है ना, उनके जो नेता है उनके घर वाले भी उनकी नहीं सुनते। जब कांग्रेस ने बंद किया, जब कांग्रेस ने वहाँ पे जाके उनको बोला अधिकारियों कि कल हम आएंगे जनता के साथ, आप कैंप लगाओ, तब उनके बाप को लगाना पड़ा। मैं अपना मीटर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं उसका विरोध में हूँ मैं अपना मीटर नहीं लगाऊंगा। तो ये जो त्रुटियाँ हुई, ये आपको कब पता चला कि बिल में त्रुटि है? ये 1-2 महीने से त्रुटियाँ हो रही थी, जिसमें वरिष्ठ कार्य को अवगत कराया गया था। वो अब उन्हें खामी हमने दूर कर ली है। और जो आगामी जो बिल राशि आएगी, अब आप मान लीजिए इस महीने का जुलाई का बिल आया, जो अगस्त में बिल आएगा उसमें सबका सुधर जाएगा बिल। तो जो त्रुटि हुई है उसको आप सुधार कर रहे हैं, ना कि बिल माफ़ कर रहे हैं? कि शाहपुर में जो कुछ कांग्रेस के नेता हैं उनके घर अभी स्मार्ट मीटर ही नहीं लगे हुए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में शाहपुर में ऐसे कितने घर होंगे जहाँ पर स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं, और नहीं लगे हैं तो क्यों नहीं लगे हैं? नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज़, गौपुत्र केतन शर्मा। और स्मार्ट मीटर का बढ़ता विवाद को लेकर आप लगातार हमारी खबरों को देख रहे हैं, सराहा रहे हैं, और लाखों में आपका मुझे प्यार स्नेह मिल रहा है। आज हम पहुंचे हैं शाहपुर विद्युत विभाग, इनके ऑफिस में। यहाँ पर जो इंजीनियर है, अधिकारी है, इनसे हम आज चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, इसमें इनका क्या पक्ष है। और ये बातचीत आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उस प्रश्नों का शायद आपको जवाब मिल सकता है। क्योंकि कल ही नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र तिवारी ने जिस प्रकार से खुलासे किए कि शाहपुर में कई जगह अभी भी स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं, कुछ त्रुटियां हैं जिन पर काम करेंगे। ज़्यादा बड़ी बात न करते हुए हम अधिकारी से सीधे चर्चा करेंगे। सर, आपका नाम? सुमित कुमार निंजे जी। सर, कल एक आपने सूचना जारी करी या कहे प्रेस नोट जारी करा, उसमें आपने कहा कि जो कुछ त्रुटियां थी उसको हम कम कर रहे हैं, ना कि बिल माफ़ कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा था कि बिल माफ़ी हो रही है। जी नहीं, मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि बिल माफ़ी जैसी कोई चीज़ अभी है नहीं है। कुछ बिलों में त्रुटियाँ हो रही, तकनीकी त्रुटि, जिसमें से मीटर बदल जाना पर उनका सर्वर पर अपडेट ना होना। हमने कुछ ऐसे चिन्हित किए थे कनेक्शन, उनकी सारी सूचना वरिष्ठ कार्यालय भेजी गई थी सुधारने के लिए। बस उसी क्रम में लोगों के बिल बिगड़े थे, जो हमने सुधार के लिए प्रयासरत है। तो ये जो त्रुटियाँ हुई, ये आपको कब पता चला कि बिल में त्रुटि है? ये 1-2 महीने से त्रुटियाँ हो रही थी, जिसमें वरिष्ठ कार्य को अवगत कराया गया था। वो अब उन्हें खामी हमने दूर कर ली है। और जो आगामी जो बिल राशि आएगी, अब आप मान लीजिए इस महीने का जुलाई का बिल आया, जो अगस्त में बिल आएगा उसमें सबका सुधर जाएगा बिल। तो मतलब आने वाले समय में जो बिल है वो सामान्य आएंगे? बिल्कुल सामान्य, जो उपभोक्ता जो खपत करेगा मीटर में वही आपको आएगा। अच्छा। जो कुछ लोग कह रहे हैं जैसे कि हमारा पहले बिल 500 रुपये आता था, 200 रुपये आता था, अब वो बिल 2000-1500 पर पहुंच गया है। तो ये क्लियर कैसे करेंगे आपकी, ऐसा क्यों हो रहा है या आगे नहीं हो पाएगा? जी, मैं सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो स्मार्ट मीटर है वो बिल्कुल सही खपत पे बना रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि अपने घर में जो उपकरण होते हैं, जैसे आप पानी का हीटर चलाएंगे, पानी का हीटर होता है 2000 वाट का, 1500 वाट से स्टार्ट होता है। तो आप ये मान लीजिए कि आप एक साथ 60-70 बल्ब चला रहे हैं अगर पानी का हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो। क्योंकि अपने बल्ब घरों में जो होते हैं एलईडी बल्ब 9 वाट के होते हैं, आप उससे 200 गुना ज़्यादा कोई चीज़ चलाओगे, समझ लीजिए अपने घर में अपने एक साथ 80-90 बल्ब चला रहे, इस टाइप का पावर अपना लेता है हीटर, इस वजह से आता है। दूसरा, जो आप पंखा का इस्तेमाल करते हैं, पंखों की मोटर आती है 60 वाट की, और अगर आप वही कूलर की वाइंडिंग इस्तेमाल करेंगे तो वो आएगा 250 से 300 वाट से स्टार्ट है कूलर। तो जैसे आप एक कूलर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो मान लीजिए आप कमरे में आप 4 पंखे के बराबर आप बिजली एक बार में चला रहे हैं। तो यानी आप अभी जो यहाँ पर जो लोग आते हैं कार्रवाई कर रहे हैं, तो जो त्रुटि हुई है उसको आप सुधार कर रहे हैं, ना कि बिल माफ़ कर रहे हैं? जी जी, जो त्रुटिपूर्ण बिल हुए उन्हीं को सुधार कर रहे हैं, बिल माफ़ी ऐसा कोई बात नहीं है इसमें। तो इस महीने का बिल समय पर भर दे, ऐसी अपील है आपकी? जी जी, हमारा सभी लोगों से आग्रह है कि आप अपना बिल समय से भरें। कुछ बिलों में 22 से 24 तक का डेट टाइमलाइन दिया हुआ है, तो उसमें आप समय से बिल जमा करेंगे तो आपको सरचार्ज राशि नहीं लगेगी। अगर आप समय से कर देंगे, अगर आप चूकते हैं तो आपको सरचार्ज लगेगा। तो विनम्र निवेदन है सभी लोगों से कि आप समय से बिल जमा करें। सर, कल जो शाहपुर नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र तिवारी जी, हमने उनसे बात की थी, उनका पक्ष जाना था। उनमें उन्होंने जो कहा है वो एक खुलासा कहे, या उन्होंने कहा कि शाहपुर में जो कुछ कांग्रेस के नेता हैं उनके घर अभी स्मार्ट मीटर ही नहीं लगे हुए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में शाहपुर में ऐसे कितने घर होंगे जहाँ पर स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं, और नहीं लगे हैं तो क्यों नहीं लगे?
सबसे पहले मैं आपको स्थिति बताऊंगा कि स्मार्ट मीटर क्यों नहीं लगे हैं। जब अपने शाहपुर का आज से 3 से 4 वर्ष पहले सर्वे हुआ था कि इस नगर में स्मार्ट मीटर लगना है, उस समय अपने खाली 3641 कनेक्शन थे। 3600 के अलावा मैं शायद पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा, 3600 कनेक्शन थे आप मान लीजिए। तो उन्हीं मीटरों का सर्वे हुआ था। अब इस प्रक्रिया में टेंडर प्रक्रिया होना, मीटर के लिए ऑर्डर देना, इसमें 2 साल का समय लग गया। तो उस समय जो 3600 मीटर का ऑर्डर हो वो सब जगह लगाए गए हैं। अभी वर्तमान में कुल शाहपुर शहर में 5100 लगभग विद्युत उपभोक्ता हो गए हैं। तो कुछ 1800 मीटर जो बच रहे हैं उनका वापस हमने सर्वे भेजा है ताकि वो लगाए, जल्द से जल्द वो 1800 घरों पे भी मीटर लगा दिए जाएंगे। यानी कि जो कुछ घर छूटे हैं उस पर शीघ्र अतिशीघ्र आप मीटर लगा देंगे? जी, सभी घरों में। शाहपुर वितरण केंद्र पूरे बुरहानपुर जिले में प्रथम बनेगा जिसमें 100% स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। लगेगा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, जो सब कुछ चल रहा है, जो भ्रामक प्रचार चल रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं? जनता से मेरी यही अपील है कि आप बिल्कुल भी भ्रामक जानकारी पर ध्यान नहीं दें। जिन लोगों का त्रुटिपूर्ण बिल हुआ है उनका बिल सुधार रहे हैं, बाकी जो खपत भुगता कर रहे हैं, जो दूसरे उपभोक्ता जिनका बिल वास्तविक सही आ रहा है, वो उनसे आग्रह है कि आप प्लीज़ जमा करिए। एक सर आखिरी सवाल है, एक 31,000 रुपये बिल आया था, एक किसी का 1 महीने का था, वो बहुत चर्चा में था, हमारे चैनल ने भी प्रमुखता से उसको दिखाया था, उसका फिर कम हो गया था। उस फार से कारण से अब लोगों में भ्रांति है कि इतना बिल कैसे अधिक आ गया। तो 31,000 ऐसा त्रुटि ऐसी कितनी हुई कि इतना अधिक बिल हो गया? एक्चुअल में जब इन्होंने मीटर लगाया, जो पुराने मीटर का रीडिंग था वो प्लस हो गया नए मीटर की रीडिंग से। जैसे मान लीजिए मीटर में, पुराने मीटर में रीडिंग आपका 6000 चल रहा है या 4000 चल रहा है, जो भी आपका चल रहा हो, उसमें उसने जो सिस्टम है उसने वो पुराने मीटर की रीडिंग पूरी उठाई है, प्लस उसमें नए मीटर की रीडिंग, इस वजह से बिल त्रुटिपूर्ण हो गया था। उसको हमने सुधार कर रहा है वरिष्ठ से निर्देश मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। तो ये थे यहाँ के अधिकारी जिनने अपने साफ शब्दों में कहा है, जो भी इनका पक्ष था वो उन्होंने कहा है। हो सकता है आपको इस बातों से काफ़ी मदद मिली होंगी। आगे देखना है कि कांग्रेस किस ओर जाती है इन चीज़ों को लेकर। आगे सुनिए जो पार्षद प्रतिनिधि है मुकेश बुलगाल, वो वीरेंद्र तिवारी के आरोपों पर क्या कह रहे हैं। आपने इलेक्ट्रिक बोर्ड के अधिकारियों ने क्या कहा है, उसके बाद जब शाहपुर नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र तिवारी आरोप लगाते हैं कि कई कांग्रेसी है जिनके घर में अभी तक स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं। मुकेश बुलगाल है जो शाहपुर में जब बंद हुआ तो सबसे आगे दिखाई पड़ रहे थे। हमने सोचा कि अब इनसे जानते हैं, स्मार्ट मीटर लगा है आपके घर? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिस मीटर का मैं विरोध कर रहा हूँ, मैं जनता को मना कर रहा हूँ, मैं कैसे लगाऊंगा? जहाँ मीटर मैं जनता को बार बार बोल रहा हूँ कि आप न लगाए, तो मैं लगा के उनका अपमान थोड़ी करूँगा। बिल्कुल नहीं लगा। पर ऐसे में मुकेश भाई एक सवाल तो फिर आपके वार्ड के लोग खड़ा करेंगे कि हमारे घर में लग गया, हमारा जो पार्षद है उन्हीं के घर में नहीं लगा है। बिल्कुल उठाना चाहिए। 100% ऐसा सवाल उन्होंने किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं पहले दिन से, जिस दिन मीटर लगाने वाले आए थे, उस दिन से उनको बोल रहा हूँ कि भैया अपन मीटर न लगाएं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की गलत बातों में आकर अपनी मीटर लगवाए हैं। वीरेंद्र तिवारी जी कहते हैं कि सबसे पहले मीटर हमने हमारे घर लगाया, हमारे प्रतिष्ठान पर लगाया, उसके बाद हमने जनता के घरों पर लगवाया। बिल्कुल बढ़िया भैया बोल रहे हैं। इसके लिए मैं एक पुरानी कहावत है वो ज़रूर कहूँगा कि जो खुद ठगा है वो कहाँ किसका सगा है। मतलब उनका बिल तो आ रहा है, अब आपका नंबर है, जिसने नहीं लगाया वो भी लगा लो। मतलब भारत में एक प्रचलित परंपरा है कि मेरा बुरा भला हो या ना हो, बाजू वाले का बुरा ज़रूर होना चाहिए। तो अब मेरे साथ तो कांड हो गया है, बाजू वाले का कब होगा? मतलब भाजपा नेताओं के भी बिल ज़्यादा आ रहे हैं? आप उनका बिल उठा के देखिए। अगर भैया को इतना ही लग रहा है तो वो अपना बिल कैमरे के सामने दिखाए कितना आया है, उनके घर का बिल दिखा दे। अगर उनका बिल कम होगा तो मैं मान जाऊँगा। अब जो वीरेंद्र तिवारी जी है वो कहते हैं कि कांग्रेस जो है ना, उनके जो नेता है, उनके घर वाले भी उनकी नहीं सुनते। बिल्कुल सही, ये सवाल उनका एकदम जायज़ है। क्योंकि आज से 4 महीने पहले मेरा घर मेरा घर शाहपुर है, मेरा परिवार मतलब शाहपुर की जनता है। मेरे घर वालों को मैंने आज से 4 महीने पहले बोला था कि भैया आप मीटर मत लगाओ, ये मीटर हमें आने वाले समय में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाले हैं, इससे ये हमें खून के आंसू रुलाने वाले। पर मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे गाँव वालों ने, मेरे घर वालों ने मेरी बात नहीं सुनी। ये आरोप उनका बिल्कुल सत्य है। तो अधिकारी जो है इलेक्ट्रो ऑफिस के, जो भाजपा के नेता है, वो कह रहे हैं कि ये कुछ प्रारंभिक है, तो इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती है, आने वाले समय में ये जनता को लाभ देंगे। बिल्कुल, अगर ये उनका कहना है तो आप एक साधारण सी बात है, अगर कोई भी प्रारंभिक त्रुटि एमपीवी की ओर से हुई है
तो उनका काम था एक लिस्ट बनाते, उसको चस्पा करते, एमपीपी बोर्ड के बाहर कर देते कि भैया ये हमारी त्रुटि हुई है, ये 100 लोग हैं, ये 500 लोग हैं, इनके बिल गलती से ज़्यादा है। आज 4 महीने हो चुके हैं, आज तक लोगों से बिल ठगे जा रहे हैं, आज तक उनकी कोई सूची क्यों नहीं आई? कल हमारे बंद के बाद कल ही कैंप क्यों लगा? इसके पहले आदरणीय विधायक महोदय, आदरणीय सांसद महोदय कई बार बोल चुके हैं कि कैंप लगाएंगे। कहाँ गए उनके कैंप? जब कांग्रेस ने बंद किया, जब कांग्रेस ने वहाँ पे जाके उनको बोला अधिकारियों कि कल हम आएंगे जनता के साथ, आप कैंप लगाओ, तब उनके बाप को लगाना पड़ा। ये प्राइवेट कंपनी है, ये ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है, ये शाहपुर की जनता को लूटने के लिए आई है। तो अब जैसे वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में बिल सामान्य आ जाएंगे, आपने पूरे ज़िले को बंद करवा दिया, जनता ने आपका समर्थन कर दिया। भाजपा कह रही है कि समर्थन इसलिए मिला, जनता का मुद्दा था इसलिए मिला, ये समर्थन कांग्रेस का नहीं है। तो अब कांग्रेस आने वाले समय में अगर बिल कम नहीं होते हैं तो फिर आपका स्टेप क्या रहेगा? ये आंदोलन यही रुकेगा या फिर ये लड़ाई आगे बढ़ेंगी? देखिए, पहली बात तो जिसने भी ये सवाल किया वो मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही गलत सवाल है। ना कांग्रेस होती है ना बीजेपी होती है। जब जनता होती है तब सिर्फ जनता होती है, और जो विपक्ष में है उसको जनता की आवाज़ बनना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता जब जब गलती करती है विपक्ष को जनता की आवाज़ बन के आना पड़ता है। और हमने भी वही किया। क्या इसके पहले ये लोग कर रहे थे तो ये सब रिकम में काम कर रहे थे? जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी वो भी यही कर रही थी। हम विपक्ष में हैं, आज जनता जिस चीज़ से नाराज़ है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं की है। आगे क्या स्टेप होगा आपका अगर ये वापस से अगले महीने के बिल भी अगर इस प्रकार के आते हैं? देखिए, अगली बार आज हमने सबको साबित कर दिया कि जनता हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि जनता कांग्रेस के साथियों के साथ आ खड़े होने वाली है। तो अगर अभी अगले बिल भी अगर इसी प्रकार से आते हैं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और एमपीबी का घेराव करेंगे, क्योंकि एमपीईबी ये एक प्राइवेट संस्था है। सरकार ज़बरदस्ती इसको अड़ाने के चक्कर में अपना बनाए बैठी है। अब अधिकारी आपके घर आए, उन्होंने कहा कि मीटर लगाना ही पड़ेगा वरना फिर वहाँ कुछ कानूनी बाधा ये वो, तो आप मीटर लगवाएंगे या नहीं लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। मैं अपना मीटर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं उसका विरोध में हूँ मैं अपना मीटर नहीं लगाऊंगा। कानूनी बाधा है, अगर वो मेरा मीटर हटाने का कारण मुझे लिखित में दे दे। मेरे घर में लगा हुआ इलेक्ट्रिक मीटर है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर मेरे घर पे लगा हुआ है, जिसका मैंने चार्ज पूरा किया हुआ है। एक तो वो मुझे मेरे खाते में जो 7,000 8,000 जो भी मेरे पुराने मीटर के काटे हुए वो मुझे वापस देंगे, तो मैं उनको लगाने में मदद करूँगा। तो बार बार क्यों? बार क्यों? तो ये दोनों पक्षों का आपने सुन लिया है, अधिकारियों को सुन लिया है। अब तय आपको करना है कि सत्य क्या है गलत क्या है। मगर हमारा सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ये प्रयास है कि अगर स्मार्ट मीटर के बिल ज़्यादा आ रहे हैं तो वो कम होना चाहिए, शीघ्र अतिशीघ्र होना चाहिए। और आने वाले समय में अगर कोई भी आंदोलन स्मार्ट मीटर को लेकर जनता द्वारा किया जाता है तो सच की आवाज़ उसे प्रमुखता से उठाते हुए आपको दिखाई देंगी। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट और ज्वलंत मुद्दे देखने और सुनने को मिलते रहे। अगर आप खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। सच की आवाज़ के लिए मैं केतन शर्मा, शाहपुर।